आज हम इस वीडियो में मैच्योर मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 1C करेंगे। 1C का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लिया था, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए मैच्योर बुक का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस चैप्टर पर वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए बहुत जल्दी। हम स्टार्ट करते हैं अब हम। पार्ट 1 में फॉर्मूलाज है, वो तो आपको देखने ही है। फॉर्मूलाज से आपको ये एक्सरसाइज और भी अच्छे से क्लियर होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस 18.6 मीटर इन डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर एंड हेक्टोमीटर। मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बताया था और अभी भी बता रही हूँ भाई, इसमें स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्रेशन पड़ता है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। तो हमने स्टेटमेंट लिखा है, हेयर वी हैव टू कन्वर्ट 18.6 इनटू मीटर आएगा यहाँ पर। मीटर आएगा यहाँ पर, मैंने लिखना भूल गई हूँ, मीटर लिख लीजिएगा यहाँ पर। 18.6 मीटर इन डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर एंड हेक्टोमीटर। वी नो डेट मतलब हम जानते हैं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर आपको ये लर्न है ना, वी नो डेट, अगर आपको ये लर्न है ना, वो ये मैंने पार्ट 1 में बता रखा है पूरे एक जगह पर। तो वहां से जाकर आप लिख सकते हैं। ये अगर आपको लर्न है तो पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। मतलब आपको ये पता है 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 0.1 डेकामीटर होता है, 1 मीटर में 0.01 हेक्टोमीटर होता है। 18.6 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 18.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1860 मीटर हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने सारों को कन्वर्ट कर रखा है। आप स्क्रीन पर आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, आप ऐसे देखकर कर लीजिए। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। So next question is convert 89 kilometer to hectometer and decameter. Okay, so here statement राइट करना है आपको। Here we have to convert 89 किलोमीटर into हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। we know that मतलब हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होता है। 89 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 890 हेक्टोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 89 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8900 डेकामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। our next question is question number 5. The mass of gas cylinder is 14 kg to 50 gram. Find the total mass of 22 such cylinders. तो इस क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले आप। The mass of gas cylinder is 14 kg to 50 gram, मतलब एक गैस सिलेंडर का मास है 14 kg टू 50 ग्राम। तो हमें ऐसे ही 22 सिलेंडर्स का मास निकालना है। तो अब ये बात जान लीजिए, अगर कोई एक का वैल्यू दिया हो और बहुत सारों का पूछा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, उस वाले स्टेटमेंट क्वेश्चन में से लिखा है, हेयर द मास ऑफ गैस सिलेंडर इज 14 kg टू 50 ग्राम। द टोटल मास ऑफ गैस सिलेंडर, यानी कि दोनों को प्लस कर दिया यहाँ पर, तो 14250 हो जाएगा। मतलब 22 सिलेंडर कितने रुपए के कितना मास का होगा, तो ये पूछा है ना, कितने पूछा है ना। टोटल मास ऑफ 22 सच सिलेंडर पूछा है, इसलिए 22 को 14250 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 313 kg 500 ग्राम। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टोटल मास ऑफ 8 लोग। तो इसमें समझने की बात है, यहाँ पर देखिए आपके पास 8 लोग से उनका दे रखा है। ठीक है, उनका साइज है 42 kg 400 ग्राम। तो हमें 8 लोगों का इतना है, तो एक लोग का निकालना है। ओके, ओनली 1 लोग का निकालना है। तो हमने पहले स्टेटमेंट लिख दिया है, हेयर द टोटल मास ऑफ द 8 लोग ईच ऑफ द सेम साइज इज 42 kg 400 ग्राम। द मास ऑफ 1 लोग, यानी कि बहुत सारों का दिया होता है और किसी एक का निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं। ओके, इसमें डिवाइड किया है टोटल में, हमारे पास आ जाएगा 5300। द मास ऑफ द ईच सच लोग इज 5 kg 300 ग्राम। ओके, तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पर भी लिखोगे तो ठीक ही रहेगा आपका आंसर, पर ये सबसे करेक्ट माना जाएगा। ओके, इसी तरीके से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रीमा इज 4 फीट टॉल, यानी कि रीमा की लंबाई है 4 फीट और उसका वेट है 47 kg, और नेहा की लंबाई है 4 फीट और उसका वेट है 39,000 ग्राम।
ओके, केजी और ग्राम में है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको ये बताना है कि भाई कौन सबसे ज्यादा हेवियर है और कितना हेवियर है। सो सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन में से लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट मींस ये केजी में दिया हुआ था तो एक को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ग्राम को केजी में भी कर सकते थे पर इसलिए नहीं किया क्योंकि पॉइंट्स में है, फिर पॉइंट्स में बहुत ज्यादा वो आंसर का हो जाता है, इसलिए हमने केजी को ही ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। 47 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 47,000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होता है। ओके, ये आपको पता होगा। तो इस तरीके से हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। सो यहाँ पर आप यहाँ पर खुद से बता सकते हैं कौन ज्यादा हेवियर होगा, नेहा होगी या रीमा होगी। तो रीमा ही होगी, जाहिर सी बात है, 47,000 ग्राम की वो ज्यादा हेवियर होगी ना। पर आपको क्वेश्चन में डिफरेंस बताकर बताना है। सो द डिफरेंस बिटवीन रीमा एंड नेहा वेट इज, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है। सो 47,000 में से मतलब रीमा के वेट में से नेहा का वेट माइनस कर दीजिए, तो 8000 ग्राम आ जाएगा। आपका ये आंसर 8000 ग्राम पर भी करेक्ट माना जाएगा, मतलब 8000 ग्राम ज्यादा बड़ी है नेहा। ओके, हेवियर है नेहा से रीमा। सो ग्राम को यहाँ पर पीछे आपके बुक में बैक आंसर 8 kg है, इसलिए ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया 8 kg। सो हेंस रीमा इज 8 kg heavier than नेहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट, यानी कि एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी ही 21 शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन वो सिलेंडर वाला है, कितने पूछा है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, साफ है आपको। सो हमने क्वेश्चन में से स्टेटमेंट लिखकर 21 शर्ट्स को टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, स्क्रीनशॉट आपसे देकर लिख सकते हैं आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास अमन बोट ए बुकेट, अमन के पास एक बुकेट है जिसके अंदर 50 लीटर ही आ सकता है, चाहे कुछ भी डालो 50 लीटर ही आ सकता है, कैसा पानी डालो। तो उसने 10 लीटर वाटर डाला, 13 लीटर लाइम जूस डाला, 23 लीटर शुगर डाला, तो उसके पास कितनी कैपेसिटी बची उस बुकेट में, कितना पानी और आ सकता है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको इन तीनों को प्लस कर देना है, तो हमने यहाँ पर तीनों को प्लस कर दिया। तो उसने 46 लीटर भर दिया है, उसमें उसमें 50 लीटर आ सकता है बुकेट में और उसने 46 लीटर डाल दिया है। तो आपको नॉर्मली, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखना भूल गई हूँ, नॉर्मली आपको इसके बाद लिखना है अमन बॉट ए बुकेट हुज कैपेसिटी वाज 50 लीटर। सो डिफरेंस निकाल देना है, 50 में से 46 माइनस करने पर जो आंसर आएगा वही 9 वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द वेट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का वेट 25 mg है, तो हमें कंटेनिंग 20,000 सच मेडिसिन, यानी कि हमें उस बॉक्स का वेट निकालना है जो 20,000 मेडिसिन को कंटेन कर ले। ओके, और हमें किस में निकालना है, केजी में भी निकालना है। तो हमने यहाँ पर नॉर्मली सेंटेंस लिखा, हेयर द वेट ऑफ मेडिसिन इज 25 mg। सो 20,000 मेडिसिन के लिए कितने होंगे, इसमें कितने पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 500,000 mg आ गया है। सो हम इसे सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, अभी आप सोच रहे होंगे, तो 1 mg को डायरेक्ट किलोमीटर किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए सबसे पहले 1 mg को ग्राम में कन्वर्ट किया। और यहाँ पर भी दे रखा है आपके पास ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसलिए भी। तो 50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.001 से, तो 50,000 ग्राम हो गया, 500 ग्राम हो गया। 50,000 को 0.001 से मल्टीप्लाई करने पर 0.5 kg हो गया। और ये मल्टीप्लाई कहाँ से किया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 mg में 0.001 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 0.001 किलोग्राम होता है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, से आपको आगे और भी चैप्टर्स की वीडियो मिलती रहेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 36,420 bulbs in the month of January, 48,576 in the month of February, and 53,675 bulbs in the month of March. Find the total number of bulbs produced by a factory in these 3 months. यानी कि एक फैक्ट्री है जो 36,420 बल्ब तो जनवरी में बना रही है, 48,576 बल्ब वो फरवरी में बना रही है, और 53,675 बल्ब वो मार्च में बना रही है। तो टोटल बल्ब कितने बना लिए उन्होंने 3 मंथ्स में। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तीनों को प्लस कर दीजिए, जो आए उतने बल्ब से बनाए। सो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में से लिखा गया है
जाएगा, फिर तीनों को प्लस करके टोटल वर्क निकल जाएगा आपका. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 2873,468 and the number of males is 1643,728 and the number of females is 1043,726. Find the number of children in the city. अब यहाँ पर आपको टोटल पॉपुलेशन दे दी, नंबर ऑफ मेल्स दे दिए, नंबर ऑफ फीमेल्स दे दिए. अब चिल्ड्रंस पूछा है तो टोटल पॉपुलेशन में मेल्स फीमेल चिल्ड्रन तीनों आते हैं. सो सबसे पहले आपको मेल और फीमेल दोनों को प्लस कर देना है, मतलब द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कितने हैं, तो इन दोनों को प्लस करने पर आपके पास ये आ गया है 2687554. सो इसमें से आपको टोटल पॉपुलेशन को माइनस कर देना है, तो जो बचेंगे वो बच्चे ही तो बचेंगे. सो 186014 हमारे पास चिल्ड्रंस आ जाएंगे. ओके. Now next question 13. Tina had 50,000 with her. She ordered 35 radio sets. If the cost of one radio set is 1,300, then find the amount left with her. यानी कि टीना के पास 50,000 रुपीज है और उसने 35 रेडियो सेट मंगा लिए हैं. उसमें से एक रेडियो सेट 1,300 रुपीज का है, तो उसके पास अब कितने रुपए बचेंगे ये निकालना है आपको. So here Tina had 50,000 rupees and she ordered 35 radio sets. ये हमने क्वेश्चन में से स्टेटमेंट लिखा है. So the cost of यानी कि 35 रेडियो सेट्स कितने रुपए के होंगे आपको निकालना है. So एक रेडियो सेट 1,300 का है तो 35 कितने के होंगे, तो मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ पर लर्न रखना है. ओके. सो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 45,500 रुपीज. अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे वो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकाल कर. सो अमाउंट 50,000 रुपीज थी, उसमें से 45,500 के उसने रेडियो सेट्स खरीद लिया, तो उसके पास कितने बचे 4,500 रुपीज. ओके. Now next question is the last question of our exercise. 4 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 4,000 मीटर होते हैं. 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है. 2 ग्राम में 0.002 किलोग्राम होता है. तो इसी तरीके से क्या है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, FG है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर. ओके. सो ये जो कन्वर्ट किया है वो मैंने यहाँ से किए. अगर आपने 1C का पार्ट 1 किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन वही क्वेश्चन है. So learn that formulas. This is a very important formulas in part 1 of exercise 1C. जल्दी ही आपको एक्सरसाइज 1D भी मिल जाएगी. तब तक आप इस एक्सरसाइज को कीजिए और प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हार्ड वर्क अकेडमी. थैंक यू.